गुड मॉर्निंग। मैं आशीष कुमार मौर्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग शांति शिक्षा एवं सतत विकास के टॉपिक सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम देखते हैं सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास, इस पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत समाज के बीच में रहता है। बालक जब घर से बाहर निकलता है तो अपने परिवार के परिवेश से हट करके पहले बच्चा अपने घर के परिवेश में रहता है, उसके बाद अपने विद्यालयी परिवेश में आता है और उसके परिवेश का धीरे-धीरे बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, उसके समाज का लोगों के बीच अंतःक्रिया का परिवेश क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। उसके बाद उसके परिवेश में 2 प्रकार के मित्रों का समावेशन हो जाता है। प्रथम वर्ग के जो मित्र होते हैं, वो उसके घर के आस-पास की मित्र मंडली होती है और दूसरे जो उसके मित्र मंडली होते हैं, वे होते हैं उनके विद्यालयी परिवेश के मित्र मंडल होते हैं। बालक का अपने मित्रों के प्रति लगाव परिवार की भांति ही होता है, क्योंकि बच्चा उन्हीं लोग बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करता है जो उनके साथ उनके हम उम्र के होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करता है। तो सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ में बच्चे की जो समझ होती है, वह विकसित होती है। वो एक-दूसरे के प्रति काफ़ी लगाव की भावना उनमें विकसित होती है और जो लगाव होता है बच्चों के साथ एक-दूसरे के साथ, वह एक परिवार के सदस्यों की भांति ही होती है। मित्र वर्ग में बालक एक दूसरे से आत्मीयता के साथ जुड़े होते हैं। बहुत गंभीर रिलेशन होता है उनके आपस में, बहुत एक दूसरे से बहुत गंभीर रूप से भी जुड़े होते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा देखा जाता है कि यदि माता-पिता के बच्चों के माता-पिता में आपसी विवाद, मतभेद भी हुआ रहता है, फिर भी हमारे जो नवजात बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी घनिष्ठता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वो हमारे छोटे बच्चे अपनी दोस्तों के साथ पहले जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही एक साथ रहते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स का एक-दूसरे से विवाद हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके वे बच्चे बहुत ही नाज़ुक होते हैं, वे चीज़ों को समझते हैं कि उनकी मित्रता बहुत ही अ, विनम्र है, उनकी मित्रता बिना किसी स्वार्थ के है, तो उनकी मित्रता लगातार बनी रहती है। वे एक साथ खेलते देखे पाए जाते हैं। बालकों में अपने मित्र वर्ग के प्रति बहुत ही अधिक लगाव देखा जाता है। बालकों की मित्र मंडली का बालकों के व्यक्तित्व पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि बालक की मित्र मंडली जैसी होती है, उसका व्यक्तित्व का निखार भी वैसा ही होता है। इसलिए माता-पिता ये अनुभव करते हैं कि उनके बालकों में मित्र मंडली सर्वोत्तम व्यक्तित्व वाले होने चाहिए, जिनसे उन बालकों पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़ सके। जैसा कि माना जाता है कि हम जिस हमारी लाइफ स्टाइल की सोसाइटी जैसी है, हम आस-पास के परिवेश में हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे मित्र मंडली कैसा है, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हमारा मित्र मंडली अच्छा है, सराहनीय है, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, जो काफ़ी पढ़ने-लिखने में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव हमारे ऊपर, बालक के ऊपर पड़ता है और उससे बालक भी पढ़ने-लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट रख लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे संगति का असर बालक पर पड़ता है तो बच्चे का व्यक्तित्व भी निखर कर सामने आता है। वहीं पे देखा जाता है कि अगर कोई गलत उस बच्चे का संगत मित्र मंडली खराब निकल जाता है, खराब होता है, तो उसका दुष्परिणाम उस बालक पर भी पड़ता है, उस बालक के व्यक्तित्व पर भी पड़ता है, जिससे बालक की छवि धूमिल होती पाई जाती है। इसीलिए हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस, माता-पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे का मित्र मंडली जो कुछ भी हो, वह कैसा हो? अच्छे व्यक्तित्व वाले मित्र मंडली के बच्चे हों, जो बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के हों। वे आपस में किसी भी प्रकार का विवाद ना करते हों, वे किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य अथवा ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य न करें जिससे समाज को हानि पहुँचे, समाज का नुकसान हो, खुद का नुकसान हो। आइए अब हम देखते हैं सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों के विकास में कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। सहपाठी के आंतरिक संबंधों की अच्छी समझ एवं आपसी संबंधों का विकास तभी संभव हो पाता है जब बच्चों के प्रति अभिभावकों
अभिभावक अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सहपाठी के आंतरिक संबंधों की जो समझ होती है और आपसी संबंधों का विकास तभी अच्छा माना जा सकता है जब हमारे माता पिता अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत ही अच्छे ढंग से निर्वहन करें। जब हमारे माता पिता अपने दायित्वों का निर्वहन, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में पीछे हटते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। कुछ ऐसे कारक हैं जिससे हमारे सहपाठी के आंतरिक संबंधों पर प्रभाव डालते हैं कि अभिभावक अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार से करें। जैसे पहला फैक्टर है, कारक है सुरक्षा की भावना विकसित करना। बच्चों में सुरक्षा की भावना विकसित करना ये अभिभावकों का दायित्व है कि बच्चा जहां भी रहे खुद को सुरक्षित महसूस करे। जब बच्चा अपने को खुद को सुरक्षित महसूस करेगा तो वह स्वतंत्र हर जगह अपने को स्वतंत्र महसूस करेगा, चाहे वो अपने घर परिवेश में हो, विद्यालय परिवेश में हो, हमारे मित्र मंडली परिवेश में हो। जब बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगा तो वह निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से अनुक्रिया प्रतिक्रिया करेगा, जिससे बच्चे में आपसी मिलजुल कर लगाव की भावना का विकास होगा और बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। आत्मसम्मान बढ़ाना, बच्चे का बीच बीच में हमें आत्मसम्मान बढ़ाते रहना चाहिए। हमें बच्चे का हतोत्साहित कभी नहीं करना चाहिए। बच्चा कोई भी कार्य करे तो बच्चे को हमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, धनात्मक पुनर्बलन देते रहना चाहिए कि बेटा बहुत अच्छा कार्य आपने किया। उसका आत्मसम्मान बढ़ाना चाहिए। जब भी बच्चा कोई कार्य करे तो अच्छा सराहनीय कार्य करे तो उसके कार्यों की सराहना की जानी चाहिए, जिससे बच्चे का मनोबल बढ़े और बच्चा उस कार्य को और अच्छे ढंग से करने के लिए अभिप्रेरित हो। बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना विकसित करना। माता पिता की दायित्व यह है कि बच्चों को बताएं कि हम अपने से बड़े लोगों का सम्मान आदर करें। जब हम अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करेंगे तो बड़े भी हमें आदर सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। बच्चों को बताना चाहिए कि बड़ों का आदर सम्मान करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। जो कोई भी बड़ा हो, जिस उम्र का हो, उसके उसी उम्र के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत करने योग्य बनाना। बच्चों के साथ अभिभावकों का संबंध ऐसा होना चाहिए कि बच्चे विभिन्न विषयों पर आपसे खुलकर अपनी बातों को निश्चित रूप से रख सकें। हमारे माता पिता का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात को, अपनी भावनाओं को अपने माता पिता से कह सकें। बच्चे के साथ हमें अपना संबंध इस प्रकार के स्थापित करना चाहिए जिससे बच्चे अपनी बात को, अपनी भावनाओं को हमारे से शेयर करने में किसी भी प्रकार का संकोच न करें। असफलता का अनुभव करने पर सही मार्गदर्शन करना। असफलता का अनुभव करने पर सही मार्गदर्शन करने से तात्पर्य है कि जब हमारे बच्चे किसी भी प्रकार की असफलता हाथ लग गई है तो बच्चे का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। बच्चों से कहना चाहिए कि बेटा आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, आप और अच्छा कर सकते हो, एक बार आप फिर से करो, निश्चित रूप से आप इसको बेस्ट कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। बच्चे को हमें धनात्मक पुनर्बलन देना है, बच्चे को मोटिवेट करना है। बेटा ये आप असफलता ही बताना है कि बेटा असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हमें एक बार में हमें सफलता नहीं मिलती। अगर हम लगातार प्रयास करते रहे तो निश्चित रूप से हमें सफल होना। असफलता होने पर माता पिता को चाहिए कि बच्चे के साथ लगातार टच में रहना चाहिए, उससे संपर्क में रहना चाहिए, बच्चे के मनोबल गिरने नहीं देना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। बच्चों को इस क्षमता योग्य बनाना कि बच्चा विभिन्न परिस्थितियों में, परिस्थितियों विपरीत है तो उस विपरीत परिस्थिति में भी अपनी क्षमता का वो विकास कर सके, क्षमता लेने के योग्य हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा अगर परिस्थिति थोड़ा सा विपरीत हुआ तो बच्चा बहुत जल्दी घबरा जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे में इस प्रकार की क्षमता डेवलप करनी चाहिए जिससे बच्चे में विपरीत परिस्थिति होने पर भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, उस परिस्थिति को सहने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी समस्या है उस समस्या को सुलझाने की क्षमता होनी चाहिए। माता पिता को चाहिए कि बच्चों में इस प्रकार की क्षमता का विकास करना चाहिए। जब माता पिता अपने दायित्व का अच्छी ढंग से निर्वहन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों में आपसी संबंधों पर आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। जब हमारे माता पिता अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो बच्चों में अपने दायित्व के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति
उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और बच्चे निश्चित रूप से अपने कार्य के प्रति रुचि लेते हैं और अपने कार्य का अच्छे ढंग से निर्वहन करते हैं और उनमें विभिन्न क्षमता, विभिन्न कौशल का विकास होता है। अब देखिए कौन-कौन से ऐसे कौशल हैं जिससे बच्चे में विकास होता है? पढ़ाई पर ध्यान देना। जब हमारे माता-पिता हमारे बच्चे पर फोकस करते हैं, तो इससे बच्चों में पढ़ाई पर ध्यान देने की क्षमता विकसित हो जाती है। बच्चे को ये लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं असफल हुआ हूँ, कोई गलती हुआ है तो मेरे माता-पिता हमारे साथ हैं, असफलता हुआ है तो मेरे माता-पिता मेरे साथ हैं, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसलिए लगातार वे अपनी पढ़ाई में ध्यान देते रहते हैं। माता-पिता एवं परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करना। बच्चा जब बच्चे को माता-पिता के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, सम्मान मिलता है, तो बच्चे भी ये सोचते हैं कि वे अपने माता-पिता के साथ, परिवार के साथ अपना पर्याप्त समय व्यतीत करें। इससे उनमें आपसी प्रेम की भावना का विकास होगा, परिवार के प्रति उनका लगाव और बढ़ता है। लेकिन एक विपरीत परिस्थिति में अगर माता-पिता हमारे बच्चे के साथ सहज स्वभाव नहीं रखते हैं, सरल स्वभाव नहीं रखते हैं, तो हमारा बालक भी परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा नहीं समझता। बड़ों का आदर सम्मान करना। जब बच्चे को हमारे पेरेंट्स माता-पिता बताते हैं कि बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए और खुद स्वयं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा अपने माता-पिता का तादात्म्यकरण करता है और ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हमारे माता-पिता करते हैं। अगर हमारे माता-पिता अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करते हैं, तो बच्चा उनको देखकर उनका अनुकरण करता है और ठीक अपने से बड़े लोगों का भी आदर सम्मान करता है। और जैसा कि अपने माता-पिता का अनुकरण भी करता है, साथ ही साथ क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें आदर सम्मान करने के लिए कहा है, बताया है कि ये एक अच्छा क्रिया होती है, इससे हमारा सम्मान होता है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, तो इस कारण से भी बच्चा अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करता है। विपरीत परिस्थितियों पर अपने क्रोध एवं आवेगों पर नियंत्रण करना। हमारा जो बच्चा होता है, जब माता-पिता के द्वारा उसकी विपरीत परिस्थितियों पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर दी जाती है, तो विपरीत परिस्थिति आने पर हमारा बच्चा किसी भी प्रकार का क्रोधी स्वभाव नहीं करता, वो सामान्य व्यवहार करता है। परिस्थिति विपरीत होने पर भी हमारा बच्चा सामान्य व्यवहार जैसे करता है, वैसे ही करता है, किसी भी प्रकार का क्रोध की भावना का विकास उसमें नहीं होता। घर से बाहर अकेले देर रात तक न घूमना। बच्चे को जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय दिया जाता है, पर्याप्त स्नेह दिया जाता है, लगाव दिया जाता है, तो बच्चा अधिक समय तक घर से बाहर रहना पसंद नहीं करता है। टाइम से अपनी विद्यालय, मित्र मंडली के साथ रहता है और उतना समय अपने विद्यालय आकर के अपने परिवार के साथ भी अपना पर्याप्त समय देता है। परिवार के सदस्यों से अपने मित्र को मिलवाना। जब बच्चे को परिवार के साथ जब परिवार माता-पिता बच्चे के साथ पर्याप्त स्नेह, प्रेम, लगाव रखते हैं, तो बच्चा निश्चित रूप से अपने मित्र मंडली का अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कराता है, अवगत कराता है कि हमारे ऐसे-ऐसे मित्र हैं, जिससे हमें माता-पिता को जानने में ये भी आसानी हो जाती है कि हमारे बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जिस मित्र मंडली में रहता है, उसका मित्र मंडली कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बच्चे का मित्र मंडली खराब है? तो कितना अच्छा है, किस तरह के इसके मित्र हैं, इन सब चीज़ों के भी बारे में हमें जानकारी हो जाती है। अपनी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को माता-पिता एवं शिक्षकों से मिल-जुल कर शांत करना। बच्चा की जो भी समस्या होती है या जो भी जानने की जिज्ञासा होती है, वो बच्चा अपने माता-पिता से, अपने शिक्षक से जाकर के निसंकोच पूछ लेता है। जब उसके माता-पिता उसके साथ सहज और सरल स्वभाव रखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, बच्चे अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है कि लोगों के साथ हमें किस प्रकार से पॉजिटिव ढंग से बात करना, विचार करना है। आपसी संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने हेतु कुछ जीवन कौशल भी बताए गए हैं, जैसे स्वयं के प्रति जागरूक होना। स्वयं के प्रति जागरूक होने पर हम प्रायः सकारात्मक विचार रखते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिविटी की भावना विकसित होती है। हम नकारात्मक चीज़ों को नहीं सोचते हैं। कोई भी पक्ष हो या विपक्ष हो, परिस्थिति हमारे सामने अनुकूल हो या प्रतिकूल, देखिए बच्चा कैसे सोचता है, पॉजिटिव वे में चीज़ों को सोचता है, क्योंकि हम चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना सीखे हैं, सकारात्मक ढंग से लेना सीखे हैं।
स्वयं को विषम परिस्थितियों में रखकर सोचना। जब हम स्वयं को विपरीत परिस्थिति में रखते हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करते हैं। आपसी संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने हेतु जब हमारे सामने किसी व्यक्ति के सामने जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उसके प्रति एक सामान्य व्यवहार न करके उस परिस्थिति में हम स्वयं रख करके सोचते हैं कि अगर मैं होता तो किस तरह का व्यवहार करता। इस प्रकार की क्षमता का विकास हम अपने बच्चों में करते हैं। रचनात्मक सोच सकारात्मक विचार एवं क्रियाकलाप का जन्म देती है। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चा जब फ्रेश माइंड का होता है, लगातार पॉजिटिव वे में सोचता है, तो वह निश्चित रूप से सकारात्मक सोच और नवीन बातों को, नवीन विचार को सोचता रहता है। समालोचनात्मक सोच विषम परिस्थितियों के प्रति जागरूकता की सही एवं गलत परिणाम में अंतर करना सिखाती है। समालोचनात्मक चिंतन का तात्पर्य होता है कि जब बच्चे के सामने कोई परिस्थिति आती है तो बच्चा उस परिस्थिति के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक चिंतन करता है और फिर डिसीजन लेता है कि यहाँ पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया करना हमारे लिए सही है और किस प्रकार की प्रतिक्रिया करना हमारे लिए गलत है, किस प्रकार का निर्णय लेना सही है, किस प्रकार का निर्णय लेना गलत माना जाता है। तनाव से लड़ना, विषम परिस्थिति होने में तनाव होना स्वाभाविक है, परंतु उचित निर्णय द्वारा तनाव को दूर किया जा सकता है। पता चला कि हमारे सामने एक विषम परिस्थिति है लेकिन हम उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहां पे हमें तनाव होगा जिससे हमारा आपसी संबंध कैसा होगा, खराब हो जाएगा। लेकिन जब हम उस विषम परिस्थिति में होने पर उसका डिसीजन तुरंत ले लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो वह तनाव हमारा वहीं पे समाप्त हो जाता है। और जब हमारा निर्णय ले लेते हैं और उससे हम क्रिया प्रतिक्रिया कर देते हैं तो हमारा समाप्त वहीं पे समाप्त हो जाता है। सही निर्णय लेना, कोई भी परिस्थिति आने पे, किसी भी प्रकार का समस्या होने पे जब तक हम निर्णय नहीं ले पाते तब तक हमारे अंदर एक उलझन सी होती है, तनाव सा बना होता है। लेकिन जब हम उस समस्या के प्रति अपना सही निर्णय ले लेते हैं तो हमारा तनाव भी समाप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपसी संबंध को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें किसी भी समस्या के प्रति, किसी भी प्रश्न के प्रति, किसी भी परिस्थिति के प्रति सही निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है। परस्पर स्वस्थ व्यवहार, आपसी संबंधों को परस्पर स्वस्थ व्यवहार सही दिशा की ओर उन्मुख करता है। आपसी संबंध को बहुत ही मजबूत बनाए रखना, हमारे आपसी संबंधों को स्वस्थ बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जब हमारे आपसी संबंध सही और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हमारा एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा होगा। भावनाओं पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण रखने पर हम सभी सही निर्णय ले पाते हैं। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख लेते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हम सही निर्णय लेते हैं। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं पर सही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी बात पर हम आवेग में आ जाते हैं, संवेग में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, तब जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो हमारे आपसी संबंध खराब हो जाते हैं, जिसके कारण हमें तमाम प्रकार के तनाव से, समस्याओं का समाज में सामना करना पड़ता है। प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण का भी हमारे आपसी संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा संप्रेषण इस प्रकार से है कि हम दूसरों की बातों को समझ ना सके या हमारा बात कोई सामने वाला न समझ पाता हो, तो हमारे आपसी संबंधों में भी कटुता आ जाती है। आपसी संबंध स्वस्थ एवं अच्छा रखने पर प्रभावी संप्रेषण अर्थात अच्छी बात को अच्छे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर संबंध स्वस्थ एवं विकास की ओर बढ़ती है। जब हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा तो निश्चित रूप से सामने वाले के साथ, समाज के लोगों के साथ, मित्र मंडली के साथ हमारा संबंध भी अच्छा और मधुर होगा। इसलिए हमारे संबंध को मधुर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमारा प्रभावी संप्रेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। समस्या समाधान करने की कुशलता, बच्चे में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना भी जीवन कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपसी संबंध को स्वस्थ बनाए रखने में समस्या समाधान की कुशलता एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, जो एक जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाती है। अगर हम समस्या समाधान में कुशल नहीं हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन को के आपसी संबंधों को कटुता लाती है, तनाव, विभिन्न प्रकार की तनाव लाता है। लेकिन जब हम समस्या समाधान करने में दक्ष हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, तो
हमारा जीवन यापन खुशहाल हो जाता है, हम स्वस्थ होते हैं और हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। यहीं पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इससे